और वो बिलीफ सिस्टम होता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और ताकत है जो हमसे बाहर है। लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ से आते हैं और इनका ऊर्जा तत्व क्या है? नमस्कार, बीइंग द पॉसिबिलिटी में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो आपकी जीत की तैयारी में हमेशा बीच में एक बैरियर की तरह आके खड़ा हो जाता है, और वो है आपके लिमिटिंग बिलीव्स। तो ये क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, कहाँ से आते हैं और इनका ऊर्जा तत्व क्या है? कैसे ये हमारी सक्सेस स्टोरी के बीच में एक हर्डल या ऑब्स्टिकल बन के रहते हैं? जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारी मम्मी को हमको खाना खिलाना होता है तो वो हमें कई सारी कहानियाँ सुनाती हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ होती हैं चिड़ियाओं की, कुछ होती है खिलौनों की और कुछ होती है भूतों की। काला बाबा आ जाएगा, डाकू आ जाएगा और ऐसी कुछ डराने वाली स्टोरीज जो उस वक्त के लिए उनका काम तो बना देती है, हम राजा बच्चे बन के खाना खा लेते हैं, लेकिन वो स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाती है। ये स्टोरीज धीरे धीरे करके हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाती है, और वो बिलीफ सिस्टम होता है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और ताकत है जो हमसे बाहर है। ये इस तरीके का बिलीफ सिस्टम होता है कि एक पावर बार्गेन शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम हमेशा कमज़ोर किनारे पर खड़े हुए नज़र आते हैं, और इसीलिए इनको लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम कहते हैं। अब ये कई जगहों से आ सकते हैं, ये जो मैंने मम्मी वाली स्टोरी बताई, इसके अलावा हमारे टीचर्स, बड़े भाई बहन जब भी किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके या किसी और बिलीफ का इस्तेमाल करके हमारी ताकत को या हमारी इच्छाओं को एग्जीक्यूट नहीं होने देते या हमें इम्प्लीमेंट करने की छूट नहीं देते, तो वो हमारे बीच बीच में आकर के हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पावर बार्गेन की तरह क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे हम हमेशा लूजिंग एंड पर होते हैं। चाहे वो बड़े भाई साहब ने कहा हो कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो ही मैं तुम्हें क्रिकेट खिलाने ले चलूँगा, या हमारी दीदी ने कहा हो कि अगर तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए तो तुम्हें मेरा ये काम करके आना पड़ेगा। ऑल सच कंडीशनिंग कि पावर लाइज बियॉन्ड मी बिकम्स माई लिमिटिंग बिलीफ। आपने हाथी के उस बच्चे की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी ना, जिसको एक छोटी सी जंजीर से तब तक बांध के रखा जाता है जब तक उसके दिमाग में ये बात घर ना कर जाए कि वो रस्सी या वो जंजीर उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी वो कभी उस जंजीर को खींचने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम इंसान हैं और ग्रोथ पर हमारा बर्थ राइट है, सक्सेस पे हमारा पूर्णतया सिद्ध हक बनता है, और इसलिए इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स की पावर को तोड़कर हम अपनी एक्चुअल पावर को, अपने एक्चुअल पोटेंशियल को बाहर निकाल के लाते हैं, ताकि जिस सक्सेस की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है उस सक्सेस को हम लोग एक्चुअलाइज कर सकें। तो ये जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ये भी एक मायने में एक स्थैतिक ऊर्जा ही है, एक स्टेशनरी ऊर्जा ही है, और अगर हम इनको चेंज करके इनकी जगह कोई नया बिलीफ सिस्टम रिप्लेस करते हैं तो वही ऊर्जा, सेम ऊर्जा जो कि हमारी बैटरी में है, उसको ही हम कन्वर्ट करके अपनी एग्जीक्यूटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रियाशीलता में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसलिए कभी भी किसी भी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने से हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं होती, सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस क्रिएट होती है। इस दुनिया में, नेचर में, यूनिवर्स में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ गलत नहीं है, सिर्फ वैसा नहीं है जैसी पॉसिबिलिटी हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक उस पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। तो जितने हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्टोर्ड ताकत है, एक सुप्त चेतना की ताकत है, जिसको जगाते ही हमारे अंदर का पोटेंशियल एक्चुअलाइजेशन के लिए निकल पड़ेगा। तो अपने बिलीव्स को अपनी पावर
हमेशा बना करके रखिए, चाहे वो लिमिटिंग बिलीव्स हों, चाहे वो ग्रोथ ओरिएंटेड बिलीव्स हों। और जब भी आप पहचान लें कि ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो मुझे रोक रहा है, कोशिश कीजिए, बात कीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर विजय पाई है और अपने लिमिटिंग बिलीव्स की ऊर्जा को बदलिए, अपने अंदर छिपी हुई ताकत को बदलिए, अपनी सक्सेस स्टोरीज में, अपने अचीवमेंट की बैटरीज में, अपने अचीवमेंट के एक्चुअलाइजेशन में लगने वाली ऊर्जा में। बेस्ट ऑफ लक।